बीच बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता दें, पुजारी कांकेर मुठभेड़ का ये पूरा मामला। मुठभेड़ में 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए थे। दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा का खुलासा आया है, जहां प्रेस नोट जारी कर खुलासा किया है। मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली भी मारा गया। दामोदर राव मारा गया है। मारे गए 6 नक्सलियों के शव ले जाने में नक्सली कामयाब रहे थे। एशियन न्यूज ने सबसे पहले 18 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी दी थी। बता दें, मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली दामोदर राव भी ढेर हुआ था और दामोदर राव के साथ साथ 6 अन्य नक्सलियों के जो शव थे वो ले जाने में नक्सली कामयाब रहे थे। प्रेस नोट जारी करके खुलासा किया गया है। बता दें कि दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा का ये खुलासा है। एशियन न्यूज ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी कि 18 नक्सली मारे गए थे। बीजापुर में पुजारी कांकेर मुठभेड़ का ये पूरा मामला, जहां पर 12 नक्सलियों के शव लेकर जिला मुख्यालय वापस जवान लौटे हुए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत गजबिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए थे, क्या कुछ अपडेट है? और इस पर अब माओवादियों ने एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, इसके बारे में बताएं। त्रिकोणीय बनाया है, बहुत अच्छी मुठभेड़ जैसे जैसे होते जा रही थी उसके बाद जो आंकड़े बढ़ रहे थे और आंकड़ों में जो स्पष्ट खुलकर सामने आया था कि 18 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन 12 ही नक्सलियों के शव को पुलिस बरामद कर पाई थी और अपने साथ जिला मुख्यालय ला पाई थी। लेकिन जो दावा पुलिस ने किया था कि और भी नक्सलियों को मार गिराया गया है, साथ ही साथ कई नक्सली घायल भी है, अब इस बात की पुष्टि भी हो गई है। और सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले एशियन न्यूज ने इस बात की खबर भी दी थी कि 18 नक्सली मारे गए हैं और 18 नक्सलियों के शव की तलाश जो है पुलिस कर रही है। पूरी रात जो है 12 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया था, जिसके बाद जो है 6 नक्सलियों के शव को नक्सली जो है वो अंधेरा और जंगल के आड़ लेकर जो है वहां से भाग निकले और उनके साथ जो है 6 नक्सलियों के शव को भी लेकर चले गए। साथ ही साथ इस बात की पुष्टि अब इसलिए हो पाई है क्योंकि नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है और नक्सलियों के प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 50 लाख का जो इनामी दामोदर राव है वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। साथ ही साथ पीपीएल के जो अन्य सदस्य हैं, गंगा, हिड़मा, हुंगा, इस तरीके से और जो नक्सली जो है मारे गए हैं, लेकिन उन 6 नक्सलियों को जो है बाकी अन्य साथियों ने उनके शव को जो है अपने साथ ला लिया था। तो अब इस बात की पुष्टि भी हो गई है और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि और भी काफी मात्रा में वहां पर नक्सली थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये खुलकर सामने आ रही है कि अब नक्सलियों के संगठन में काफी बिखराव आता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, बड़े नाम जो 50 लाख के दामोदर राव की एनकाउंटर में मारा जाना एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है, जो उस पूरे इलाके को लीड करता था, जो सीसी मेंबर था, जो स्टेट कमेटी मेंबर था और पूरे स्टेट में उस तरीके के चुनिंदा लोग ही नक्सल संगठन में। ऐसे में एक बड़ा नाम था, 50 लाख का इनामी था और इसके मारे जाने से कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है। और जिस तरीके से बस्तर आईजी का भी कहना था कि 12 नक्सलियों के शव को तो हमने बरामद किया, लेकिन कई अन्य नक्सली जो है घायल भी हुए हैं और मारे भी गए, लेकिन उनके शव को बरामद नहीं किया जा पाया। लेकिन सर्चिंग अभी भी जारी है और उन इलाकों में नक्सली अगर दोबारा से आते हैं तो दोबारा से एनकाउंटर होगा और किसी भी तरीके से नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, लगातार जो है प्रयास किए जा रहे थे, नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और लगातार सफलता भी मिल रही है। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।